नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। हम फिर हाजिर हैं आपके सामने एक नई विषय पे चर्चा करने के लिए। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मंदिर शाहतलाई के बारे में। ये मंदिर हिमाचल प्रदेश के ऊना क्षेत्र में है और ये मंदिर बाबा बालकनाथ जी के नाम पर प्रसिद्ध है। तो आइए आज हम चर्चा करते हैं शाहतलाई मंदिर के बारे में और बाबा बालकनाथ जी के बारे में। और इस विषय पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी। स्वागत है शास्त्री जी आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, जैसे कि आज हम बाबा बालकनाथ जी के मंदिर शाहतलाई के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो बाबा बालकनाथ जी की कथा क्या थी? ऐसा बताया जाता है बाबा बालकनाथ जी ने 3 वर्ष की बाल्य अवस्था में ही अपने घर का परित्याग कर दिया और चारों धामों की यात्रा करते हुए देवभूमि हिमाचल में प्रवेश कर जाते हैं। वहां पर रत्नू नाम की एक वृद्ध स्त्री थी जिसकी कोई संतान नहीं थी। उनके पास में वो रहते हैं। उसके पास गायें थी और वो गौओं की सेवा करते, गौओं को चराने के लिए जंगल में जाते हैं। 12 वर्ष तक बाबा बालकनाथ ने गौ माता की सेवा की। ये उसका बाल्यकाल है। उसके पश्चात में उन्हें ज्ञान की अवस्था प्रारंभ हुई, अर्थात ज्योति जागृत हुई और गुरु गोरक्षनाथ के संपर्क में आने से उनकी उन्होंने एक सिद्धि को प्राप्त कर लिया, क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं। गुरु का मार्ग मिलने से ही वो अतुलनीय शोभा को प्राप्त कर गए और जगत में विख्यात और प्रसन्न हुए। अनेकों लोगों की पीड़ाएं उन्होंने दूर की और अनेकों लोगों की मनोकामनाओं को आज भी वो पूर्ण कर रहे हैं। ऐसा स्वरूप बाबा बालकनाथ का। शास्त्री जी, बाबा बालकनाथ जी के गुरु कौन थे? बाबा बालकनाथ जी के गुरु जगत प्रसिद्ध गोरक्षनाथ जी थे। गोरक्षनाथ जी जो कि भगवान शंकर का ही अवतार माने जाते हैं और उनका जो जो साक्षात आज भी किला विराजमान है वो उज्जैन नगरी में उनके नाम से प्रसिद्ध है। और गोरक्षनाथ जी का जो समय बताया जाता है वो राजा भर्तृहरि के आसपास का बताया जाता है। राजा भर्तृहरि बड़े राजा थे। उनके छोटे भाई का नाम विक्रमादित्य था। जब भारतवर्ष में विक्रमादित्य राजा हुए तभी गुरु गोरक्षनाथ और उनके शिष्य भगत बालकनाथ प्रसिद्ध हुए और उस जमाने में उनकी ख्याति थी, क्योंकि उनकी शक्ति तप में इतनी वृद्धि थी। जब भी कोई उनकी याचना करता था उनके आशीर्वाद का पात्र बना, उसी का कल्याण हो गया। जगत इस बात का साक्षी है। जैसे कि भर्तृहरि के बारे में भी बताया जाता है। राजा भर्तृहरि की 2 पत्नियां थी। छोटी पत्नी से राजा बहुत प्रेम करते थे जिसका नाम पिमला था। पिमला रानी से इतने अधिक प्रेम करते थे राजा कि उसकी किसी भी बात को नहीं नकारते थे। जो भी रानी कहती उसी बात को पूर्ण कर देते थे। एक बार राजा को देव ऋषि द्वारा अमृत फल की प्राप्ति हुई और राजा को फल ऋषि ने इसलिए दिया कि राजा जो होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, वो नृप है, वो स्वामी है, अर्थात वो प्रजा के लिए देव तुल्य है। उसका अमर होना अति आवश्यक है। अमर फल का अभिप्राय भी यह है कि जो भी अमर फल को खाएगा वो अमर हो जाएगा। अब राजा अपनी छोटी रानी से बहुत ज्यादा प्रेम करते थे और उसने ले जाकर अमर फल अपनी पत्नी को दे दिया, छोटे वाली को। राजा ने कहा कि मैं अमर होकर क्या करूंगा, मैं अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता हूं, मेरी पत्नी सर्वदा रहनी चाहिए, अमर होनी चाहिए, क्यों ना ये फल मैं उसको भेंट कर दूं। राजा ये कहकर चले गए कि आप इस फल को खा लेना और आप अमर हो जाओगे। अब ऐसा बताया जाता है राजा की रानी पिमला किसी मंत्री से प्रेम करती थी। जब रात्रि काल में मंत्री उससे मिलने के लिए आता है, अमर फल पिमला रानी मंत्री को दे देती। अब देखिए कर्म का चक्र किस प्रकार घूमता है। मंत्री आगे किसी वेश्या से बहुत ज्यादा प्रेम करता था, वो अमर फल ले जाकर उस वेश्या को दे देता है कि आप खा लो, अमर हो जाओगी, मैं आपसे सच्चा प्रेम करता हूं। प्रकृति का चक्कर देखिए। अब वेश्या ने विचार किया भी इस प्रकृति के ऊपर सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति तो राजा है और मेरा जीवन तो इसी प्रकार की भावना में व्यतीत होने वाला है। यहाँ कोई धार्मिक रुचि नहीं है, मेरा कर्म ही अलग प्रकार का, मैं अमर होकर क्या करूंगी, क्यों ना ये फल मैं राजा को दे दूं और राजा अमर हो जाएंगे, इससे मुझे पुण्य की भी प्राप्ति होगी। प्रातःकाल दिन निकलने के बाद में उस वेश्या ने अमर फल को लिया और राजा के दरबार में पेश होकर राजा भर्तृहरि को अमर फल देती है। जैसे ही राजा अमर फल को देखता है तो चिंतित हो जाता, आश्चर्यचकित हो जाता है, अर्थात मन के सोचने की स्थिरता एकदम से रुक जाती है, क्योंकि अमर फल एक ही होता है और जिस अमर फल को मैं अपनी पत्नी को खिला चुका हूं तो ये पुनः अमर फल कहां से आ गया।
राजा बड़े चिंतित होते हैं, अपने सेनापतियों को आज्ञा देते हैं, जाइए महारानी पिमला को बुला के लाइए। जब रानी पिमला आती है और राजा क्रोधित होकर उससे पूछते, बताइए अमर फल कहाँ है? उसने कहा, महाराज वो तो मेरे पेट में चला गया है। राजा ने कहा, असत्य मिथ्या भाषण मत करो, आपने मेरे प्रेम का गलत प्रयोग किया है, मेरी भावनाओं के साथ धोखा किया है, सत्य बताइए कि अमर फल कहाँ गया, अन्यथा मृत्यु दंड दिया जाएगा। पिमला रानी भयभीत होती है और उसने बताया कि महाराज मैं तो आपके मंत्री से प्रेम करती हूं और अमर फल मैंने मंत्री को खिला दिया। अब राजा के मंत्री भी अनेक होते हैं, बताइए मंत्री का क्या नाम है, और उसी मंत्री को दरबार में पेश किया जाता है। जब राजा ने पूछा भाई अमर फल कहाँ है, उसने कहा, महाराज मुझे माफ करें, मैं किसी वेश्या से प्रेम करता हूं, आपकी रानी मुझसे प्रेम करती, लेकिन मैं आपकी रानी से प्रेम नहीं करता, मैं तो वेश्या से प्रेम करता हूं, और वो अमर फल मैंने वेश्या को दे दिया। दरबार में वेश्या भी खड़ी हुई थी। जब राजा ने पूछा कि आपने अमर फल जब प्राप्त हो गया तो आपने अमर फल को क्यों नहीं खाया, उसने कहा, प्रभु मैं इस जन्म में कल्याण के योग्य नहीं हूं, मैं अमर होकर क्या करूंगी, अमर तो आपको होना चाहिए, आप सच्चे भगत हैं, आप इस सृष्टि के महान व्यक्ति हैं, हमारे स्वामी। राजा को जब ये चक्कर समझ में आ तो राजा कहता, इस प्रकृति के ऊपर कोई किसी का नहीं, कोई किसी से प्रेम नहीं करता, जिससे मैं प्रेम करता हूं वो किसी और से प्रेम करती है। जैसे भर्तृहरि की पत्नी रानी मंत्री से प्रेम करती थी, और जिससे वो प्रेम करती है वो किसी और से प्रेम करता है। इस प्रकृति के ऊपर चेहरे पे जबान पे कोई होता है और मन के हृदय के अंदर कोई और वास करता है, इसलिए किसी का विश्वास नहीं किया जाता। उसी दिन के बाद भर्तृहरि ने अपना मुकुट उतार कर राजगद्दी पे रख दिया कि आज के बाद राज करेगा तो मेरा छोटा भाई विक्रम करेगा, मैं संन्यास लेता हूं, और संसार जगत को छोड़कर जंगलों में चले गए। उस गोरखनाथ के भगत हो गए, उनकी तपस्या करने लगे। बालकनाथ की तरह भर्तृहरि भी बड़े विद्वान व्यक्ति हुए, और वो एक इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे, संस्कृत साहित्य में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 3 शतक उन्होंने लिखे, श्रृंगार शतक जो यौवन और वासना और युवा अवस्था में होने वाली भावनाओं का ज्ञान देता है, नीति शतक जो राजाओं को लिए पढ़ना अति आवश्यक है, वैराग्य शतक जब राजा अपनी पत्नी को छोड़कर दरबार राजपाट सारा मोह त्याग कर जंगल में चले जाते हैं, तो वैराग्य शतक तब लिखते हैं कि जगत में कोई किसी का नहीं, सब मोह है, हमारा संबंध सिर्फ तब तक है जब हमारी श्वास है, और इस श्वास के साथ, प्राण के साथ, देह के साथ ही हम ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं। मरने के बाद कोई भी उसकी स्तुति के लिए उपस्थित नहीं हो सकता। इसलिए भगत बालकनाथ, गुरु गोरखनाथ यही शिक्षा हमें देते हैं, जब तक प्राणी मात्र के पास ये शरीर है, इसके माध्यम से आप उपासना करें, भगवान को याद करें। जब ये शरीर मिट्टी में मिल जाएगा, आपके पास कोई साधन, कोई माध्यम नहीं बचेगा। शास्त्री जी, बाबा बालकनाथ जी का जन्म कब हुआ और वो किनके अवतार थे? गुजरात के जूनागढ़ जिले में बाबा बालकनाथ का ब्राह्मण के घर में जन्म हुआ। बाल्यकाल अवस्था से ही भगवान शिव का आशीर्वाद उनको प्राप्त था, उनका, क्योंकि भगवान शिव के पुत्र कार्तिक हैं, जिसकी सवारी मोर के ऊपर है, मयूर जिसका सिंहासन है, जिसका वाहन है, जिनकी गाड़ी है, उस मयूर के ऊपर विराजमान भगवान बालकनाथ, बाबा बालकनाथ की अक्सर तस्वीर हम लंगोट धार बभूति लगाए हुए भस्म के द्वारा देखते हैं। वो बताया जाता है कि बाबा बालकनाथ कार्तिक का ही अवतार है, कार्तिक का ही रूप है, जो बालकनाथ रूप में इस जगत के ऊपर आया और लोगों का उन्होंने कल्याण किया। यहां पर मूल रहस्य यह है कि प्राचीन काल में तारकासुर नाम का एक राक्षस था, जिसने देवताओं को अति परेशान किया। जब देवता किसी पूजा आराधना यज्ञ में बैठते तो ऊपर से आकर हड्डियां फेंक देता, मांस के टुकड़े यज्ञ में डाल देता, जिससे कि उनका पावन यज्ञ खंडित हो जाता। ब्रह्मा जी, इंद्र जी, सभी देवताओं ने संगोष्ठी की और भगवान शंकर से निवेदन किया कि प्रभु इसको किस प्रकार से नष्ट किया जाए। तो ब्रह्मा जी के अनुमान से और देवताओं के अनुमान से यही एक संदेश प्राप्त हुआ कि जब भी माता पार्वती भगवान शंकर से विवाह करेंगी और उनके घर में कार्तिक का जन्म होगा, और वो कार्तिक सभी देवताओं का सेनापति बनेगा। सेनापति कहने से हमारा अभिप्राय कैप्टन, जो सबकी अगवानी करेगा, सबसे आगे चलेगा, सेना को नियंत्रित करता हुआ चलेगा, इस पद को प्राप्त करेगा। तब तारकासुर का वध कार्तिक करेगा। तो भगवान कार्तिक शिव के पुत्र, गणेश जी के भाई हैं, और यही बालकनाथ रूप में इस जगत के ऊपर विराजमान हुए, और इन्होंने अपनी शक्तियों से, अपनी सिद्धियों के द्वारा अनेकों लोगों का कल्याण किया। आज भी ये अदृश्य रूप में है, जो भी इनके मंदिर में श्रद्धा भाव के द्वारा पूजा करता है, वहां जाता है, बाबा उसे अपना पर्चा देते। पर्चा मतलब जिस इच्छा से व्यक्ति मांगता है उसको पूर्ण कर देते, इसे पर्चा कहा जाता है। शास्त्री जी, शातलाई मंदिर में महिलाओं का जाना मना क्यों है? वहां क्यों नहीं जा सकती महिलाएं? सातलाई मंदिर में, जो कि मूल रूप से जिसका संबंध
बाबा बालकनाथ के साथ में है। ऐसा बताया जाता है गर्भगृह में जो बाबा की प्रतिमा दूर से महिलाएं उसका दर्शन कर सकती, उसके लिए निषेध नहीं है, परंतु वहां पर बाबा का एक धूना स्थापित किया गया जिसमें साधु लोग तपस्या करते हैं, भभूत लगाते हैं, और जब व्यक्ति तपस्या करते हैं तो वहां अंग का ध्यान नहीं होता, तपस्या का संबंध हमारे मन से है। तपस्वी व्यक्ति को सुंदरता से कोई अभिप्राय नहीं होता, वस्त्रों से कोई अभिप्राय नहीं होता। बाबा लंगोट धारण कर कर और अपना धूना प्रज्वलित कर तपस्या में लीन होकर बैठते हैं। और सबसे पहले मुख्य विषय महिलाओं को निषेध का यह है, बाबा ब्रह्मचारी, और जो ब्रह्मचारी होते हैं वो स्त्रियों से कुछ दूरियां रखते हैं, उनके दर्शन नहीं करते। इसलिए ही निषेध का प्रभाव है कि बाबा ऐसा नहीं कि स्त्रियों का आशीर्वाद नहीं देते, स्त्रियों का कल्याण नहीं करते, उनका भी भला करते हैं, परंतु निषेध इसलिए है कि वहां पर बाबा ब्रह्मचारी रूप में विराजमान है, अपनी भक्ति में लीन है, इसलिए कोई स्त्री न जाए। और स्त्री का अभिप्राय यह है कि स्त्री का जो संबंध वो श्रृंगार चेष्टा से है। जब भी कोई स्त्री है विवाहित है तो वो श्रृंगार रूप में जाती है, विभिन्न प्रकार के आभूषण धारण करती है, पजेबे धारण करती है, तो वो जो श्रृंगार आदि करती है उसकी किसी प्रकार की ध्वनि भी होती है, जैसे पजेब की घुंघरू की आवाज आ जाना, उसमें बाबा की तपस्या भंग हो जाती है। लाल वस्त्र भी आकर्षित का पात्र है, यदि कोई स्त्री लाल रंग की साड़ी पहन कर जाती है वो भी किसी की तपस्या को भंग करता है। इस आकर्षण केंद्र को दूर रखने के लिए, ब्रह्मचारी की तपस्या को सफल करने के लिए स्त्रियों का वहां पर जाना निषेध है। शास्त्री जी, बाबा बालकनाथ जी को प्रसन्न करने के लिए लोग उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, तो उनकी पूजा करने की पूर्ण विधि क्या है? बाबा को प्रसन्नचित करने के लिए आप सामग्री भी दरबार में लेकर जा सकते हो, वहां पर जाकर रोट लगा सकते हो, और रोट के साथ में घर के ऊपर भी पूरी आदि का प्रसाद बनाकर आप लेकर जाएं और उसे वितरण करें। वहां पर जाकर आप जो सामग्री लेकर जाते हो वो बाबा के ढूंढने का जो स्थान है वहां पर उसे दान करें। वहां बैठे हुए साधुओं को आप वस्त्र आदि भी दान कर सकते हैं, काष्ठ की पादुका भी दान कर सकते हैं, यदि कुछ भिखारी आदि बैठे उन्हें भोजन भी वितरण कर सकते हैं, इससे भी बाबा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। यदि बाबा के दर्शन करते हुए आप किसी साधु को लंगोट का वस्त्र दान करते हैं, उससे भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। शास्त्री जी, बाबा बालकनाथ जी के मंदिर शातलाइयाँ जब हम जाते हैं तो वहाँ जाके हमें कौन-कौन सी चीज़ों का खास ध्यान रखना चाहिए? वहां जाने के पश्चात हमें सबसे पहले अपनी वाणी के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। ऐसा न हो कि आपके द्वारा किसी शब्द से किसी को हानि पहुंच जाए। द्वितीय बात, यदि पुरुष लोग वहां दर्शन के लिए जाते हैं तो बाबा के धुने की विभूति अपने मस्तक पर और कंठ पर और वक्षस्थल पर अवश्य लगाएं, और कुछ विभूति आप अपने साथ भी लेकर आ सकते हो। आपके आस पड़ोस में घर में छोटा बच्चा बार बार रोता है या बीमार हो जाता है, किसी कारणवश से उसको जल्दी जल्दी नजर लग जाती है, उस विभूति की तिलक उस बच्चे को करना चाहिए। ऐसा करने से बच्चा स्वस्थ रहेगा, निरोग रहेगा। विशेषकर जितने भी श्रद्धालु बाबा के दरबार में जाते हैं उन्हें प्लास्टिक साथ में लेकर नहीं जाना चाहिए। कोई ऐसा श्रद्धालु भी वहां पर न जाए, या कोई आपका सगा संबंधी न हो जो किसी नशे आदि का पदार्थ साथ में लेकर जाए, शराब आदि का वहां पर उपभोग करे। इन चीजों का भी बाबा के दरबार में निषेध बताया गया है। यदि कोई कुत्ता बिल्ली आपको वहां पर दिख जाता है तो उसके ऊपर भी आपने प्रहार नहीं करना, किसी जीव को वहां पर जाकर कष्ट नहीं पहुंचाना है। यदि आपको मोर के वहां पर दर्शन होते हैं तो गेहूं, चने, बाजरा अपने साथ अवश्य लेकर जाए, और जहां चौतरा मिलता है, खुला स्थान मिलता है, वहां पर आप उन्हें गिरा दें, जिससे कि जीव जंतु उनको ग्रहण करेंगे। इससे भी बाबा बालकनाथ का हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। शास्त्री जी, आज आपने बाबा बालकनाथ जी के बारे में हमें ढेर सारी जानकारी दी, इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। अभिवादन करते हैं आपका। आज हमने बाबा बालकनाथ जी के मंदिर शातलाइया के बारे में बात की। उम्मीद है हमारे दर्शकों को आज के कार्यक्रम से बेहद लाभ हुआ होगा और उनको ढेर सारी जानकारी मिली होगी। जब भी आप बाबा बालकनाथ जी के मंदिर शातलाई जाएं तो आप नियमों का पालन जरूर करें, और ऐसी ही जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।